इसकी लेंथ तो लगभग 1 फुट से ऊपर होगी। जंगल में चमकने वाली चटकदार चीज़ें ज़्यादातर जहरीली होती हैं, तो इनसे आपको दूर रहना है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं निकल पड़ा हूं जंगल की सैर पे। टाइम हो रहे हैं अभी 3:15 और मैं निकल पड़ा हूं अपने कमरे से जंगल की ओर। अभी मुझे काफ़ी ऊपर जाना है। अब जंगल जाने का पर्पज़ क्या है, तो एक तो मुझे लानी है जंगल से सब्ज़ी। अब आप सोचेंगे कि ये जंगल में कौन सी सब्ज़ी हो रही है, तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आपको दिखाता हूँ कि जंगल में आजकल क्या क्या मिलता है। ऐसे ही थोड़ी ना उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। अभी भी मैं आगे चढ़ता जा रहा हूँ। अब तो लगभग रास्ता भी बंद हो चुका है। इधर कहीं रास्ता दिख नहीं रहा। झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। झाड़ियों के बीच से झुक झुक के मुझे चलना पड़ रहा है। पर थोड़ी देर ऊपर और चढ़ते हैं, फिर जहाँ पे सीधी जगह आएगी वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ ऐसी जगह जिसके आगे रास्ता ही नहीं है। चढ़ते जाते हैं बस। हे गुड़ियार, लेकिन यहाँ पे रास्ते में मुझे दिखे हैं कुछ छाल। ये है चीड़ की छाल। अब पुराने समय में लोग, जो खासकर लोहार लोग होते थे, वो कोयले की जगह इसे इस्तेमाल करते थे। अब तो इसका फिलहाल कोई यूज है नहीं, लेकिन इसको छप्पर के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब घास की जगह पे इसको भी रखा जा सकता है। जैसे कि आपने फॉरेन जंगल जो वीडियो होते हैं उनमें देखा होगा, इस टाइप से। तो बढ़िया छत का काम करेंगे, इंसुलेटेड छत। तो इस टाइप से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, एक बात और कि जब आप जंगलों में चल रहे हों, तो जब आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जिसके बाद आप बिल्कुल वीरान और सुनसान महसूस करें, तो अपने हाथ में एक ठीक ठाक सा डंडा ले लें। ये 2-3 काम में आपके काम आएगा। एक तो रास्ते से झाड़ियाँ वगैरह हटाने में, दूसरा चढ़ने में आपकी मदद करेगा, और तीसरा जंगली जानवरों का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा आपसे। आप कर कुछ नहीं पाएंगे, इस भरम में मत रहना कि आप जंगली जानवर को कुछ कर ही देंगे। वो जंगली जानवर है, और ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही जहाँ पे आप हिम्मत वाला देख रहे हो। अच्छी खासी हिम्मत धरी की धरी रह जाती है, और आपको भागना ही पड़ेगा, बाकी कोई चारा ही नहीं बचता आपके पास। ये है ना खूबसूरत जगह, तो थोड़ी मेहनत लगती है। खूबसूरत जगह देखनी है आपको तो मेहनत तो लगेगी भाई। नीचे के पूरे गांव दिख रहे हैं। चोटी के किनारों पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो पत्थर होते हैं वो बहुत ढीले हो चुके हैं। उनकी पकड़ बहुत ढीली हो चुकी है, लगातार बारिश हो रही है 15-20 दिन से। वो है नीचे सड़क, जहाँ कल शाम को हम घूमने गए थे। इसका ब्लॉग आपने कल देखा होगा। नीचे हल्का सा आपको गाँव दिख रहा होगा, ये है। और ऊपर है हमारी स्कूल, जो कि आपको शायद बहुत कम दिख रही है। इन पेड़ों के बीच से हल्की सी चादर चमक रही है। तो आज जंगल आने का मेरा विशेष जो मकसद था वो था सब्जी की खोज। लेकिन ना मुझे ढंग से खुतड़े मिल पाए, क्योंकि सारे जो खुतड़े थे उनकी पत्तियां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो पूरी पत्तियां फैली हुई है, ये सब खुतड़ों की पत्तियां हैं, ये पूरे फैल गए हैं। और दूसरी जो सब्जी मुझे ढूंढनी थी वो थी ये जंगली मशरूम। लेकिन ये भी मुझे दिख नहीं रहे। अभी बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में एक मिला है मुझे। प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, अगर कुछ मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो केवल घूम घाम के ही घर को निकलना पड़ेगा। अब लग रहा है कि मुझे कुछ सब्जी मिल जाएगी आज, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे खुतड़े जो मैं ढूंढ रहा था वो हैं। लेकिन अब हो ही रहा है कि बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं हल्की हल्की सी,
और आसमान बिल्कुल काला हो चुका है। ये तो अब मुझे जल्दी से ढूंढनी पड़ेगी एक आड़, जहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक सकूं जब तक कि बारिश बंद नहीं होती। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। तो जंगल में घूमते घूमते मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ अब, और अब टाइम है वापस लौटने का। लेकिन ऐसी तो वापस लौटेंगे नहीं, कुछ जानकारी लेके जाएंगे। आज से सैकड़ों साल पूर्व, या सैकड़ों भी क्या, हज़ारों वर्ष पूर्व कह लो, कि जब आग की खोज हुई थी तो उस टाइम उसे मनुष्य की महानतम खोजों में से एक माना गया। मेरे पास में आप एक चीड़ का पेड़ देख रहे हैं। इसका आधा हिस्सा जल चुका है, हालांकि अभी भी ये बिल्कुल अडिग रूप से खड़ा है। लेकिन यकीन मानिए, आग की खोज और इस पेड़ के जलने के पीछे एक महान खोज छुपी हुई है, जो है छिल्ले का बनना। ये जो लकड़ी है, ये एक आम लकड़ी नहीं है, ये अब बन चुका है छिल्ला। अब छिल्ला का मतलब हुआ, तो चीड़ के पेड़ पे आग लगती है तो जो चीड़ के पेड़ का गोंद होता है वो एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लीसा कहते हैं, जो बहुत सारे जो एडिसिव होते हैं उनको बनाने में काम आता है। लेकिन जब वो इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है तो ये जो इस जगह की जो लकड़ी होती है ये बहुत कठोर हो जाती है, और तब ये बनती है साधारण लकड़ी से छिल्ले वाली लकड़ी। और आज से 15-20 साल पूर्व इस छिल्ले का अपने आप में बहुत महत्व था, क्योंकि ये एक तो भीग कर भी जल जाते हैं, मतलब अगर ये भीगी हुई अवस्था में है तब भी ये आग पकड़ लेते हैं, और दूसरा ये आग पकड़ते हैं तो काफ़ी देर तक जलते रहते हैं, और अन्य लकड़ियों को, जो गीली लकड़ियां हैं, उनको जलाने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ पत्ते। दिखने में ये पत्ते जितने साधारण लग रहे हैं उतने साधारण है नहीं, क्योंकि इनके पीछे छुपा है एक बेहतरीन राज। ये है कसफूल। इसका जो ऊपर का छिलका निकाला जाता है, ये हरा वाला जो छिलका है, इसको अगर निकाला जाए कुछ इस प्रकार से, अब ये जो चीज़ है ये आपको रुई जैसी दिख रही होगी, तो ये रुई है, इसको रुई समझो आप। और कुछ कुछ ये ठंडे हुए कंबल के जैसे लग रहा है। तो बात उस समय की है जब तीली और माचिस नहीं हुआ करती थी, और आग जलाने के लिए छिलों का प्रयोग होता था। लेकिन आग जलाई कैसे जाए, तो इसके लिए चकमक पत्थर और जो लोहे का एक टुकड़ा होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये चिंगारी पैदा करने के लिए थे, आग पकड़ने के लिए नहीं। और छिल्ला जो होता है वो बहुत जल्दी आग, मतलब ऐसे नहीं पकड़ता कि बिल्कुल हवा से आग पकड़ ले, चिंगारी से आग पकड़ ले। उसको आग सुलगाने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए। तो उस समय काम में लाई जाती थी ये कसफूल की रुई। इसके पीछे से रुई निकाल करके और इस पर चिंगारी डाल करके ये बढ़िया से सुलगने लगता था, और उसके बाद से छिल्ले जला करके आग जला ली जाती थी। तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई है। अभी कोई आदिमानव की झोपड़ी नहीं है, ये झोपड़ी है जो पुराने गाय चराने के लोग आते थे उनकी झोपड़ी है। इस जगह को बोलते हैं तालन। तालन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी का एक छोटा सा ताल है। अब आपको दिखा भी देता हूँ मैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि बड़ी बड़ी फेंक रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि हल्का सा पानी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे था तालन। तो यहाँ पे जो मवेशी होते थे वो पानी वगैरह पीते थे, और इसके अंदर जो मवेशी चराने वाले जो लोग होते थे इसके अंदर बैठ करके आराम करते थे। ये सब्जी के नाम पे मेरे पे हुई है एक मुट्ठी। एक मुट्ठी थोड़ी सी पहले हुई थी, और मैंने सोचा कि अब होंगी नहीं तो मैंने उनको वहीं पे डाल के आ गया। लेकिन आगे जाके मुझे एक मुट्ठी और मिल गई। अब इनको लेके जा रहा हूँ मैं घर। इसके साथ अब एक आध प्याज काटेंगे, कल सुबह का नाश्ता तैयार। और यहाँ पे शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये। तो अगर मैं इसको ऐसे इधर से लगा लूँ इस टाइप से, ऐसे, तो दोनों तरफ से अगर मैं लगा लूँ इसको, तो ये बन जाएगा आपका इंसुलेटेड रूम। इधर इसके नीचे आप आराम से
रुक सकते हैं रात को, तो इसके नीचे रात बिताई जा सकती है। कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन आपको पता है जैसे कि YouTube में होता कम है, दिखाया जाता है, इतना कुछ होता नहीं है। यही जो जंगल की वीडियो मैंने बनाई, इसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा करके बहुत भयंकर बनाया जा सकता है, लेकिन हमें सिंपलिसिटी पसंद। आदमी सिंपलिसिटी पसंद है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखाया जाए। एक बार मैं डिस्कवरी में किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो कैट फैमिली होती है बहुत साय फैमिली होती है, मतलब बहुत ये शर्मीले किस्म के जानवर होते हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ ये सभी आते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये जनरली आदमी के सामने आते नहीं हैं, तो ये छुप कर ही रहते हैं। वो आपको देख रहे होंगे लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। उस इंटरव्यू के देखने के बाद मेरा जो हल्का फुल्का डर था जंगली जानवरों के लिए, वो ख़त्म सा हो गया कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम है। और आपने गणित में एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो वैसे ही बाघ बहुत कम रह गए हैं, और इतना बड़ा क्षेत्रफल है हमारा, विश्व का 7वां नंबर का देश है हमारे क्षेत्रफल में। तो अगर उस क्षेत्रफल को हम बाघों की संख्या से भाग दें तो पूरे भारत में एक बाघ के हिस्से में हज़ारों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप हों वहीं पे बाघ भी हो। तो ये दूसरा कारण है कि मैं जंगलों में अकेले जाने से नहीं डरता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, डरता भी नहीं कह सकते, कभी सामने आ गया तो ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा ही, लेकिन वैसा डर नहीं है कि मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो दिख ही जाएगी, फिर हमने क्या देखना है, फिर तो जो देखेगा वही देखेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। पहले भी मैंने कहा है कि जंगली जानवर के सामने आप कुछ कर नहीं सकते, जिसका नाम ही है जंगली, जंगली के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। तो रास्ते में चलते चलते मुझे मिला है एक मशरूम। ये भी मशरूम की एक प्रजाति है, लेकिन ये है जहरीला मशरूम। ये अब दिखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जंगल में चमकने वाली चटकदार चीज़ें ज़्यादातर जहरीली होती हैं, तो इनसे आपको दूर रहना है। इनका चटक रंग होता है इसीलिए ताकि ये दूसरे जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो आप यकीन नहीं करेंगे, नीचे आपको जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, ये सारी सिंगन है। सिंगन आप नहीं जानते होंगे, एक जंगली मशरूम की प्रजाति होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। इनको तोड़ने में ना बड़ा मज़ा आता है, निकालने में। इसको, इसकी लंबी सी पूँछ होती है, देखो ये, इसको यहाँ से पकड़ो और खींचो, ये इनको यहाँ से पकड़ो और खींचो, ये लग रहा है ना कुछ समुद्री जीवों जैसे। ये इसकी लेंथ तो लगभग 1 फुट से ऊपर होगी। तो यार घर जाते जाते एक लॉटरी हाथ लग गई है, मुझे मिल गया बहुत सारा सिंगन। और सिंगन जो होता है ये एक और जंगली मशरूम की प्रजाति है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो लगभग 1.5 किलो का लगभग मुझे मिल चुका है ये 1-1.5 किलो तो होगा ही। और दूसरी प्रकार का मशरूम भी मुझे मिल चुका है, थोड़े से खुतरे भी हैं। तो अब तो मेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो अब है मेरे पास 3 ऑप्शन कि रात को मैं क्या क्या बनाऊंगा। चलो देखते हैं। एक छोटा को सा सिंगन और है जो मुझे देख रहा है, ये तो अब इनको ले चलते हैं घर और फिर इनको साफ उफ करके फिर बनाना है। तो यार आई होप आपने आज का ये वीडियो एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।